Hello students, good morning. Welcome to Cotopus. Now we will discuss about the torque on a bar magnet placed in magnetic field. कि अगर आप किसी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हो तो क्या क्या चीज एक्सपीरियंस होंगी, वो हमें क्या करनी बेटा, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल को रखा था तो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही थी, तो सेम पैटर्न में यहां भी चलेगा कि अगर आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर की इस टाइप से कि ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने बी कंसीडर कर ली और इसके अंदर हमने एक डाइपोल रख दिया इस टाइप से। ठीक है, ये डाइपोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां स्टार्ट होती है, नॉर्थ से लेके साउथ तक, मींस ये नॉर्थ होगा, यहाँ पे ये क्या होगा, इसका साउथ होगा। ठीक है, इस टाइप से हमने यहाँ पे भी क्या मान लिया है कि मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल मान लिया और ये हमने क्या मान लिया है कि साउथ पोल मान लिया। क्लियर है बच्चे बात? ठीक है, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये मैग्नेटिक डाइपोल क्या बना रहा है, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। तो एंगल मींस हमने क्या कंसीडर किया कि लेट द डाइपोल या जो बार मैग्नेट है दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, ये इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। क्लियर है बात? तो क्या चीजें एक्सपीरियंस करेगा ये कि जब आप इसको इसके अंदर रख रहे हो तो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, इसको रिपेल करेगा, तो रिपल्सन की वजह से इसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। ठीक है, एंड दैट फोर्स F इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, M इंटू बी होगा। मींस जो हमारे पास फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगी, वो इसकी पोल स्ट्रेंथ इनटू में मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी तो F बाई M आया था हमारे पास, दैट इज इक्वल टू B था, तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, MB आ जाएगा। वैसे भी आपको पता है F इज इक्वल टू Q ही था, तो Q का एनालॉगी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ थी यहाँ पे और E का एनालॉगी है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो सेम पैटर्न में हमने यहाँ पे भी जो फोर्स लग रही होगी F इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, M इंटू बी आ जाएगी। मींस ये भी फोर्स इसके ऊपर लग रही है, इस टाइप से फोर्स लग रही है। अब एक चीज बताओ, इसके अंदर जो आप नेट फोर्स देखोगे, नेट फोर्स कितनी होगी इसके ऊपर, नेट फोर्स कितनी होगी इसके ऊपर, MB इस डायरेक्शन में है और MB इस डायरेक्शन में है। तो मींस अगर आप नेट फोर्स देखो तो नॉर्थ पोल के ऊपर लग रही है जो, और जो साउथ पोल के ऊपर लग रही है, उन दोनों फोर्स का आप वेक्टर एडिशन करोगे, एक उस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितनी आ गई बेटा, इसके ऊपर 0 आ गई। तो सीधी सी बात है, अब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। ठीक है, एंड दैट आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो जो उनके बीच जो लगेगी वो टॉर्क, और उस टॉर्क का जो फॉर्मूला होगा, टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है बच्चे? तो आइदर फोर्स हमने निकाल दी और उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करी। अब आइदर फोर्स क्या है हमारे पास, ये फोर्स है MB, है ना, आइदर फोर्स क्या है एक्चुअल में, MB है, इस टाइप से हमने रख दिया। क्लियर है बच्चे बात? तो अब देखो एक बात जो आपको ध्यान रखने लायक है, मींस जो एंगल बन रहा है वो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन के अलोंग है ना। मींस अगर आप इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की बात करो तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता था उसके अंदर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अंदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का एनालॉगी कौन है, साउथ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, साउथ टू नॉर्थ। ये हमारे पास किसकी डायरेक्शन आ जाएगी, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आ जाएगी। पोल स्ट्रेंथ ये यहाँ पे इसका पोल का जो मैग्नीट्यूड बता रहे हैं यहाँ पे M है। क्लियर है बच्चे बात? तो ये उसके डायरेक्शन के अलोंग बन रहा है ये एंगल, इस टाइप से, ये ध्यान रखने लायक बात है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों फोर्सेस के बीच की, ये फोर्स और ये फोर्स इस टाइप से, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने मान ली। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका नाम n है, इसका s है, इसका p रख देते हैं हम, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे np डिवाइड बाई में ns आ जाएगी, np डिवाइड बाई में ns क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा, तो क्या बन गया ये साइन थीटा। तो मींस np इज इक्वल टू ns इंटू में क्या बन गया बेटा, साइन थीटा बन गया।
ठीक है, तो जो एन एस है एक्चुअल में दैट इज द लेंथ ऑफ दिस बार मैग्नेट, है ना, ये बार मैग्नेट की लेंथ है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे एल कंसीडर कर लिया, तो एल साइन थीटा क्या आ गई हमारे पास, एन पी की वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास जो आई एम इंटू बी इंटू एल हमारे पास क्या आ गई, ये साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आई है एम इंटू एल क्या आ गई, डाइपोल मोमेंट आ गई, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम लिख दी, बी लिख दी, और क्या लिख दिया मैंने, साइन थीटा लिख दिया, है ना। तो अब एक बात बताओ, एम बी साइन थीटा क्या लिख सकते हैं हम इसको, एम क्रॉस बी लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। टॉर्क क्या आ जाएगी हमारे पास से, एम क्रॉस बी की डायरेक्शन में आ जाएगी, है ना। देखो बेटा सीधी सी बात, अब इस टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, एम क्रॉस बी है, मींस एम से बी की तरफ जाएंगे हम, तो इस टाइप से हमारे पास क्या आ जाएगी, टॉर्क की डायरेक्शन आ जाएगी। मींस ये एम है जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और ये हमारे पास क्या है, बी है, तो एम से बी की तरफ जाएंगे तो जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। क्लियर है बात। तो इस टाइप से जो राइट हैंड थंब रूल्स है उससे हम क्या कर सकते हैं, टॉर्क की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बात। अब उसके बाद जो हमारे पास ये टॉर्क आई है दैट इज एम बी साइन थीटा, तो सीधी सी बात है बेटा, इसके अगर आप स्पेशल केस करो, मींस स्पेशल केसेस में अगर आप पहला केस लिखो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो उस केस में क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, और टॉर्क 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि टॉर्क की क्या होगी यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू होगी, टॉर्क की मिनिमम वैल्यू होगी, टॉर्क क्या है, लगभग खत्म है यहाँ पे। अच्छा, अब उसके बाद जब थीटा की वैल्यू क्या रखोगे, 90 डिग्री रखो, है ना, थीटा की वैल्यू क्या रखोगे बेटा, 90 डिग्री रखोगे। तो जब थीटा टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, एम बी साइन 90, साइन 90 एम बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉर्क एम बी दैट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, है ना। अब अगर आप तीसरे केस की बात करो कि जब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, तो उस केस में टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम बी साइन 180 डिग्री, तो यहाँ पे भी साइन 180 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगी, टॉर्क की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी। ठीक बेटा, टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम आई, इसका मतलब क्या है कि यहाँ टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगी। टॉर्क क्या है, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, मींस यहाँ पे रोटेट नहीं करेगा। अगर आपने इसको, ये साउथ है ये नॉर्थ है, इस टाइप से यहाँ पे रखा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, मींस ऐसे रोटेट ये नहीं करेगा। यहाँ पे है तो ये रोटेट कर रहा है, यहाँ पे है तो ये रोटेट कर रहा है, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे है तब भी ये रोटेट नहीं कर रहा है। क्लियर बच्चे, जब ये रोटेट नहीं कर रहा है तो इट मींस दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम है वो कौन सा इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। मींस जैसे ही आपने इसको, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये हमारे पास बार मैग्नेट है, आपने इसको क्या किया, स्लाइटली डिस्प्लेस किया इस टाइप से, ठीक है, तो ये वापस किस डायरेक्शन में आ जाएगा, इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। मींस क्या हो गया, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। मींस इफ यू स्लाइटली डिस्प्लेस इट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दैट विल इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। इसी टाइप से अब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, मैंने ये कहा कि ये साउथ है ये नॉर्थ है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री कब होगा, जब आप इसको कैसे कर दोगे, इस साइड से रोटेट कर दोगे। मींस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और जो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री बन गया। तो उस केस में क्या करोगे, जैसे ही आपने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो ये क्या करेगा, रोटेट होके स्टेबल होने की कोशिश करेगा, ठीक है। मींस ऐसे ये वापस नहीं आएगा अपनी मीन पोजीशन में, जैसे ही आपने रोटेट किया तो ये सर्कल कंप्लीट कर देगा इस टाइप से। तो ये वाला जो केस होगा, ये कौन सा केस हो जाएगा बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हो जाएगा, ठीक है। मींस इट विल नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो उस केस में हमारे पास जो ये आएगा, दैट विल बी द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है बात। अब अगर हम फर्दर इसके अंदर देखें, क्योंकि जब आप इसको ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हो, इस टाइप से आप इसको फ्लक्चुएट कर रहे हो, डिस्प्लेस कर रहे हो इसकी मेन पोजीशन से, तो ये क्या कर रहा है, इस टाइप से इक्विलिब्रियम में क्या करेगा, मतलब
आएगा, इक्विलिब्रियम का केस है, तो इस साइड से आपने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो दैट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। तो ये यहां से क्या करना स्टार्ट हो जाएगा बेटा, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो अब ये ऑसिलेट कर रहा है तो सीधी सी बात है इसका क्या होगा, कुछ न कुछ टाइम पीरियड भी होगा। तो वो हम क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाए उसी हिसाब से आप इसकी सारी चीजें क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे एक्सप्रेशन कर रहा हूं कि एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए क्या होगा, जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा है ना, टॉर्क इज इक्वल टू क्या है, एम बी साइन थीटा। और टॉर्क किसके बराबर होता है, आई अल्फा के बराबर भी होता है ना, टॉर्क किसके बराबर भी होता है, आई अल्फा के बराबर भी होता है। तो एम बी व्हेन थीटा क्या हो, स्मॉल हो, क्योंकि डिस्प्लेस आप कैसे कर रहे हो, स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हो, तब जाके क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो उस केस में तो टॉर्क होगी दैट इज एम बी थीटा हो जाएगी, क्योंकि थीटा स्मॉल है तो उस केस में साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो जाता है। तो मींस एम बी थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, आई इंटू में अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब आपने 11th क्लास में पढ़ा था टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई में एक्सेलरेशन था। जब एंगुलर की बात कर रहे हैं हम तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई में एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना, यही बात है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई में एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहां पे टाइम पीरियड जो देख रहे हो आप, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा, थीटा डिवाइड बाई में एंगुलर एक्सेलरेशन क्या थी, अल्फा। मींस टाइम पीरियड अगर आपने कैलकुलेट करना है तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट थीटा बाई में अल्फा आ जाएगा। मींस अगर हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो थीटा बाई अल्फा हमें निकालना पड़ेगा। मींस इससे क्या निकालोगे आप, थीटा बाई अल्फा निकालोगे तो दैट इज इक्वल टू आई बाई में एम बी आ जाएगा, है ना, थीटा बाई अल्फा तो आई के नीचे चला जाएगा, एम बी आ जाएगा। क्लियर बेटा बात। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइड बाई में एम इंटू बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई में। हम एक चीज और डिफाइन कर सकते हैं, अगर आप यहां से क्वेश्चन को कंसीडर करना चाहो कि जैसे हमने यहां पे एक चीज और डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कहा हमने कि टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा होता है हमारे पास, है ना। तो m को हम क्या कर सकते हैं बेटा, डिफाइन कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम इसकी नई यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं। मींस m क्या होगा, टॉर्क डिवाइड बाई में b sin थीटा। टॉर्क क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स न्यूटन इनटू मीटर लिख दिया। b क्या है, टेस्ला है। साइन थीटा डायमेंशनलेस है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट आएगी वो क्या आ जाएंगी, न्यूटन मीटर पर टेस्ला आ जाएगी, है ना। न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, जूल के बराबर होता है, तो जूल पर टेस्ला हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी नई यूनिट आ जाएगी। क्लियर है बात। तो ये इस साइड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे हम इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन करें, क्वेश्चन हमने जैसे मान लिया कि हमारे पास मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ दे रखी है बेटा कितनी, जिस कोई भी कंसीडर कर लो, 48 एम्पियर मीटर हमें क्या दे रखी है, पोल स्ट्रेंथ दे रखी है। ये हमारे पास एक बार मैग्नेट था, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी मान लो आप, कितनी मान ली हमने यहाँ पे 25 सेंटीमीटर हमने इसकी मान ली। क्लियर बात। अब उसके बाद इसको क्या रखा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। उस मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड स्ट्रेंथ मान ली हमने 0.15 टेस्ला मान ली, ठीक है। तो कैलकुलेट द टॉर्क, तो इसमें क्या पूछ ले बेटा, टॉर्क कैलकुलेट करो। तो सीधी सी बात है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी साइन थीटा होता है ना। हमारे पास टॉर्क क्या होता है, एम बी साइन थीटा होता है। अब ये थीटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका कितना एंगल बना हुआ है, ये जो एंगल होगा वो किसके साथ होगा, इस कैपिटल एम डाइपोल मोमेंट के साथ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के साथ देखेंगे हम एंगल, ठीक है। तो ये कंसीडर कर लिया हमने कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही थी इस टाइप से बी, और ये कितना एंगल बना रहा था उसके साथ, 30 डिग्री एंगल बना रहा था। क्लियर है बात। तो एम क्या होगी, स्मॉल एम
इंटू में जो उनके बीच की डिस्टेंस है ना, जो नॉर्थ और साउथ के बीच की डिस्टेंस होगी m इंटू एल हो जाएगा। इंटू में क्या होगा बेटा, साइन थीटा होगा, और ये क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड B, तो एम एल बी क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा आ जाएगा। m की वैल्यू दे रखी है 48, l की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर है, तो मीटर बना लिया हमने, इनटू मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है 0.15, साइन 30 दे रखा है, कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 25 4 12 6, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 0.9 आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, टॉर्क की वैल्यू इसमें फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ दे रखी है, उनके बीच का सेपरेशन दे रखा है। तो जरूरी नहीं कि आपको ये डायरेक्ट पोल स्ट्रेंथ गिवन हो, आपको निकालनी भी पड़ सकती है, तो निकालेंगे तो इस टाइप से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है। और जैसे हम अच्छा क्वेश्चन लेके चलते हैं, हम यहाँ पे लेके, जैसे हमने यहां माना कि इस टाइप से यहां पे एक रोड लटकी हुई थी, ठीक है, यहां क्या था, इस टाइप से एक रोड लटकी हुई थी, तो अब उसके नॉर्थ पोल हो गए और एक क्या होगा, इस टाइप से साउथ पोल हो, और यहां पे आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई कर दिया आपने इस डायरेक्शन के अंदर। तो इसकी लेंथ हमने कितनी कंसीडर कर ली, एल कंसीडर कर ली, और इसका मास हमने स्मॉल एम कंसीडर कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ इसके अंदर कि कौन सा केस बनाइए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और मैग्नेटिक मोमेंट की क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है, यही डायरेक्शन, तो एंगल कितना बना, 0 बना, तो ये वाला केस हो गया। मींस कौन सा केस बनाइए, हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस बना, है ना। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखो, अगर आपने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, आपने क्या किया, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद इसके अंदर क्या आएगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगी, ठीक है, मींस ऑसिलेट करेगा, ये थोड़ा सा टॉर्क प्रोड्यूस होगी, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, क्योंकि वापस किस पोजीशन में आना चाहेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आना चाहेगा, है ना। तो उस केस में आपने क्या पूछा कि भाई टाइम पीरियड कैलकुलेट करो इसका ऑसिलेशन का, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ए ऑसिलेशंस, इसका ऑसिलेशन का आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है बेटा, नॉर्मल t इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइड बाई में एम बी होता है ना। टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, 2 पाई अंडर रूट आई बाई में एम बी के इक्वल होता है। अब सीधी सी बात है, m क्या है, मैग्नेटिक जो आएगी आपके पास डाइपोल मोमेंट, वो है, वो क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल m इंटू में जो इनके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ के लिए m यूज हो रहा है, तो इसको m डैश मान लो बेटा, मास क्या मान लिया हमने, m डैश मान लिया, ठीक है, क्योंकि सिंबल सारे mm के यूज हो रहे हैं इसके अंदर, तो हमने m डैश मान लिया, उसको मास मान लिया वहां पे, ठीक है। तो अब हमारे पास m इंटू क्या आ गया, ये 12 आ गया, b की वैल्यू जो भी दी होगी हम पुट कर देंगे। अब I की वैल्यू, एक रोड है, थिन रोड है, उसको इसके अबाउट रोटेट करने में उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने कैलकुलेट की थी +1 क्लास के अंदर, तो I इज इक्वल टू क्या होता था बेटा 1/12 ml स्क्वायर होता था, है ना। तो यहाँ पे I जो होगी दैट इज इक्वल टू 1/12, m की जगह पे क्या आ जाएगा m डैश इंटू में क्या आ जाएगा l स्क्वायर आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट 1/12 m डैश l स्क्वायर डिवाइड बाई में m इंटू l इंटू क्या आ जाएगा b आ जाएगा, है ना। एक l से ये एक l कैंसल, तो 2 पाई अंडर रूट m डैश डिवाइड बाई में 12 m b आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, टाइम पीरियड आ जाएगा इसका जो आपने कैलकुलेट किया। अब सीधी सी बात है बेटा, b की वैल्यू दे रखी होती तो b की वैल्यू पुट कर देते, इस m की वैल्यू दे रखी होती कि भाई इतना दे रखा होता, जैसे एक मास है, मान लिया एक रोड है, वो कितनी है, मान लिया 100 ग्राम की है इस टाइप से, ठीक है, 100 ग्राम की वो रोड दे रखी होती, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दे दी, मान लिया जैसे 25 माइक्रो टेस्ला दे दी, इस टाइप से आपने उसके अंदर रख दिया है, ठीक है। तो अब बताओ कि कितनी वो होगी, तो सीधी सी बात है, हमें m और l की वैल्यू क्या करनी है, जस्ट पुट करनी है, तो काम चल जाएगा हमारा,
ठीक है। जैसे इसकी लेंथ दे रखी होती ऐसे ही कि मान लिया 100 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जितने भी 10 सेंटीमीटर इस टाइप से, तो लेंथ दे रखी होती तो हम क्या कर देते, इसकी वैल्यू पुट कर देते, जस्ट कैलकुलेट कर लेते इसका टाइम पीरियड। ठीक है। अब जैसे और क्वेश्चन करें इसके अंदर, ये तो हमने क्या था, जस्ट हमारे पास एक मैग्नेटिक रोड थी, उसको आपने फ्रीली सस्पेंड किया हुआ था। अब अगर आप एक बार मैग्नेट को सस्पेंड कर रहे हो इस टाइप से, और वो बार मैग्नेट कैसा बेटा, इस टाइप से, हमने ml स्क्वायर आ जाएगा। मींस अब अगर आपने इस टाइप से ये बार मैग्नेट सिलेक्ट किया, ठीक है, जिसके पोल थे यहां पे साउथ लिख दिया, यहां पे मैंने लिख दिया नॉर्थ लिख दिया। इसकी लंबाई हमने कंसीडर कर ली कि 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, और यहां पे इसकी चौड़ाई दे रखी है इस टाइप से, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, चौड़ाई दे दी मान लिया कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये हाइट है ना, हाइट मान ली कि 0.5 सेंटीमीटर हमने हाइट कंसीडर। तो इस साइड से हमने डायमेंशन मान ली इसकी, किसकी, एक बार मैग्नेट की, और उसको आपने किसके अंदर सिलेक्ट रखा है, पुट किया है, सस्पेंड किया है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सस्पेंड किया आपने। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मान लिया कि भाई 25 माइक्रो टेस्ला इसने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दे रखी, ठीक है, और ऐसे ही इसका मास मान लिया हमने कितना, एम डैश मान लिया कितना, 100 ग्राम इसका मास कैलकुलेट करना, ठीक है। तो अब अगर सीधी सी बात है, इसको भी आप अगर, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है 20 के अंदर 0 डिग्री, तो सीधी सी बात है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है, तो यहां पे आपने इसको फ्रीली सस्पेंड किया तो ऑसिलेट करेगा, तो टाइम पीरियड बताना आपने कि कितना होगा, है ना, तो टाइम पीरियड बताना है ऑसिलेशंस का, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट आई बाई में mb आ जाएगा, है ना, क्लियर है बात। तो अब कैसे निकालोगे, आई की वैल्यू चाहिए हमें, तो है ना, आई की वैल्यू क्या हो इस केस में, आई की वैल्यू, क्योंकि एक प्लेट का केस बन गया ये, है ना, प्लेट का केस बन गया, कैसे, मतलब इस टाइप से है ये, ठीक है। तो उसके अंदर अगर हम इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे थे, तो इनर्शिया कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, 1/12 ml स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के हिसाब से कर रहे थे, है ना, 1/12 ml स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, मींस लेंथ का स्क्वायर प्लस जो ये b थी, ब्रेड थी, उसका स्क्वायर था। मींस आपने प्लेन लेमिना नहीं देखा था आपने, तो उस टाइप से आपने इसकी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाली थी। तो मैग्नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे L है, ये क्या है, B है, तो इस केस में आपने देखा था कि 1/12 m इंटू में L स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर था, ठीक है। हम हाइट को इस केस में नहीं कंसीडर कर रहे, क्योंकि हाइट रोटेशन में कौन सी डायमेंशन रिस्पॉन्सिबल हो रही है, एक तो ये लेंथ है और एक कौन सी है, ये जो ब्रेड्थ है, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो रही है, रिस्पॉन्सिबल हो रही है, क्योंकि ऊपर हाइट तो क्या रह रही है, सेम रह रही है आपकी, क्लियर है बात। तो जो रोटेशन है वो इसके अलोंग हो रही है, तो 1/12 m इंटू एल स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर है यहाँ पे। तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आई की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर लो, 1/12 m की वैल्यू कितनी है, 100 डिवाइड बाई में कितना, 1000 ग्राम की किलोग्राम बना ली, लेंथ 10/100 का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ कितनी है, 1/100 का स्क्वायर आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी आएगा हम आई की वैल्यू कैलकुलेट करके यहां पे लिख देंगे, डिवाइड बाय में m की वैल्यू कितनी, m की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ जो भी दे रखी होगी, ठीक है, कितनी पोल स्ट्रेंथ मान लो इसकी, तो m की वैल्यू जैसे मान लिया 25 एम्पियर मीटर दे रखी है, ठीक है, और लेंथ दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो m आ जाएगी हमारे पास 25 इंटू में 10 डिवाइड बाई में 100 आ जाएगी। तो ये हमने m की वैल्यू, कैपिटल M की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कैपिटल M किसके इक्वल है, स्मॉल m इंटू में उनके बीच का सेपरेशन, जो नॉर्थ और साउथ के बीच का सेपरेशन था। तो इस साइड से हमने मैग्नेटिक मोमेंट b की वैल्यू दे रखी है, तो सीधी सी बात है, इस साइड से हम क्या कर देंगे,
आई की वैल्यू निकाली, एम की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू निकाल के इसके अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। मींस मेन बात क्या है, आपको इनर्शिया कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब आप इसके चाहे कितने ही क्वेश्चन बना लो, सीधी सी बात है, इस टाइप से हमने सस्पेंड कर दिया, एक करंट एक कॉइल कंसीडर करी हमने और उसको हमने इस टाइप से यहां पे सस्पेंड कर दिया इस टाइप से, और उस कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स भी आप मान सकते हो इस टाइप से, यहां से आपने शुरू की ऐसे, तो उसकी क्या मान ली हमने, नंबर ऑफ टर्न्स भी ऐसे 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 हैं उसके, ठीक है, और यहां से ये ऐसे, ठीक है। ये आपने क्या रखी इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड रख रखी है, क्लियर है बात। तो सीधी सी बात बेटा, इसको भी अगर आप ऐसे यू टच करोगे, आपको आप इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे, तो क्या होगा इसके अंदर भी अगर आप इसको इसकी मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहे हो, स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हो, तो इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। तो ऑसिलेट ये तब भी करेगी, तो ऑसिलेट करेगी तो अब की बार भी हमें क्या चाहिएगा, इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइड बाई में एम डी आ जाएगा। मींस हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना। क्या करना पड़ेगा बेटा, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। और क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट आपने कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालोगे इसकी, एक कॉइल है उस केस में आपने पढ़ा था कि मैग्नेटिक NIA हो जाएगा, है ना। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है, NIA के भी तो इक्वल होता है। ये तो अपने बार मैग्नेट का केस था सिंपल। अब ये बार मैग्नेट ना होगी, क्या होगी, कॉइल होगी, नंबर ऑफ टर्न्स होगी इसके अंदर। तो अब आपको पता है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर है, ये भी जो करंट कैरिंग कॉइल है, ये भी किसकी तरह एक्ट कर रही होती है, बार मैग्नेट की तरह एक्ट कर रही होती है। मींस अगर आप इसको भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो ये भी क्या करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट शो करेगा। एंड दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज कैलकुलेटेड बाय NIA। N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। तो N यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, और I जो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, और A क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना। मींस जो इसका यहाँ पे जो इसने एरिया बनाया होगा, इस कॉइल का एरिया है, क्लियर है बात। अच्छा, अब M इज इक्वल टू NIA, तो सीधी सी बात है बेटा, N नंबर ऑफ टर्न्स मान लिया कितनी भाई, 25 टर्न मान लिया, है ना। I करंट फ्लो हो रहा है, 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर। A की वैल्यू एरिया हो सकता है भाई, आपको कैलकुलेट करना पड़ जाए, जैसे रेडियस दे दी 7 सेंटीमीटर की, है ना, रेडियस दे दी 7 सेंटीमीटर, तो क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर से आप इसका एरिया निकाल लोगे, 22/7 इंटू में 7 इंटू 7 बटे में 100 गुणा में 100, इस टाइप से, है ना। तो इसका क्या कैलकुलेट कर लोगे आप, एरिया कैलकुलेट कर लोगे, तो 154 डिवाइड बाई में ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये इसका हमने क्या कर लिया, एरिया कैलकुलेट कर लिया। तो M आ जाएगी हमारे पास कितनी, 25 गुना में करंट 0.5 इंटू में एरिया कितना हो गया, 154 पॉइंट, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, M की वैल्यू आ जाएगी। तो सीधी सी बात है, हमें ये पैरामीटर्स कैलकुलेट करने आने चाहिए। अब मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट है वो इन पैरामीटर से आएगी कि N की वैल्यू कुछ भी दे रखी होगी, करंट की वैल्यू दे रखी होगी, और इस एरिया की वैल्यू दे रखी होगी, या एरिया नहीं दे रखा है तो क्या दे रखा होगा, रेडियस की वैल्यू दे रखी होगी उस जो कॉइल की है। तो इस साइड से आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है बेटा। अच्छा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे है ये, मींस इस टाइप से अगर आप इसको सस्पेंड कर रहे हो, ऐसे ऐसे सस्पेंड कर रहे हो, रिंग का केस है ये, तो रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, है ना, रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग इट्स डायमीटर क्या आ जाएगी, 1/12 mr 1/2 mr स्क्वायर आ जाएगी, है ना। तो इस टाइप से आप इसकी क्या कर सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लोगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई, बी की वैल्यू दे रखी होगी, बी की वैल्यू कुछ भी दे रखी हो चाहे, तो सिंपल सी बात है, हमें क्या निकालना चाहिए, जो पैरामीटर हैं ये वो कैलकुलेट करने आने चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट दे रखे हो या वो इनडायरेक्ट दे रखे, ठीक बेटा। अब जैसे इसको छोड़ो, एक सोलेनोइड का केस कर लेते हैं। अब जो सोलेनोइड है वो भी तो क्या कर रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होता है। यहाँ पे जैसे हम मान के चलें कि यहाँ पे एक नॉर्थ है और एक यहाँ पे क्या है, साउथ है। इस टाइप से हमारे पास ये सोलेनोइड था,
और इसमें से करंट जा रहा है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस एक्सिस के अलोंग होगी, है ना। मींस जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगी वो ऐसे ही कुछ आएगी, इसी डायरेक्शन के। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ होगी, तो ये क्या करेंगे, नॉर्थ या साउथ का बना रहे होंगे। तो अब ये जो नॉर्थ साउथ है इसकी भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आएंगे। तो दैट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, कितना मान लिया, 30 डिग्री मान लिया। और सोलेनोइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स दे दी, जो ऑल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो मान लिया कि भाई 1000 टर्न्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो कितना हो गया बेटा, कितना भी मान लो, 2 एम्पियर मान लिया, इसके अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है सोलेनोइड की, 10 मीटर मान लिया इसकी लंबाई, ठीक है। कुछ भी मान लो जो आपकी मर्जी, ठीक है। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दे रखी है, ये जो मैग्नेट्स के बीच रखा हुआ है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दे दी, जैसे हमने मान लिया कि 0.5 टेस्ला दी। क्लियर है बात। तो अब अगर आप इस सोलेनोइड को भी स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो दैट विल आल्सो स्टार्ट ऑसिलेटिंग, और क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो क्या पूछ लिया जाए इसके अंदर कि टॉर्क बताओ कितनी होगी, ठीक है। टाइम पीरियड अगर ये मीन पोजीशन में आ जाए तो इसका टाइम पीरियड बताओ कितना होगा। तो सीधी सी बात है, टॉर्क हम निकाल रहे, अगर टॉर्क पूछेगा तो टॉर्क क्या हो जाएगी, एम बी साइन थीटा हो जाएगा, है ना। टॉर्क क्या हो जाएगी, एम बी साइन थीटा हो जाएगा। तो एम क्या है, एम इसके अंदर क्या आएगी, एम इंटू एल या एन आई ए, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है बेटा, एम की वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट है, क्या आएगी, एन आई ए, क्योंकि सोलेनोइड का केस और रिंग वाला केस क्या हो गया, लगभग सेम हो गई है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एन आई ए क्या आएगी, इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगी। क्लियर है बात। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 1000 है, आई कितना है, 2 है। एरिया इसकी रेडियस दे सकते हैं, ठीक है, या इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने मानना है तो 0.2 मान लिया कि भाई एरिया कितना इसका 0.2 मीटर स्क्वायर हमने इसका एरिया मान लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट। थीटा बी की वैल्यू 0.5 और एंगल कितना दे रखा है इनके बीच में, थीटा इनके बीच में एंगल दे रखा है। तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो बेटा, ये टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जस्ट आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो 1000 इंटू 2 इंटू 0.2 इंटू में 0.5 इंटू में साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2। कट पिट के जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप से आपने टॉर्क देख लो एक बार कितना आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 2 जा 10, है ना, 5 2 जा मतलब इस टाइप से रख लो, चाहिए 5 2 जा 10, 8 10 से कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, टॉर्क कितनी आ जाएगी, 100 न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगी हमारे पास, टॉर्क आ जाएगी। क्लियर बेटा बात। तो इस टाइप से जितने भी पैरामीटर्स हैं सारे के सारे आपने क्या करने आनी चाहिए, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, जस्ट फॉर्मूले आपके याद ही है। थैंक यू बच्चे।